नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी कोल्हान प्रमंडल के साप्ताहिक न्यूज डायरी में आप सभी का स्वागत करती हूं। चलिए हम नजर डालते हैं तमाम कुछ बड़ी खबरों पर जो इस सप्ताह सुर्खियों में रही। सबसे पहले हम शुरू करते हैं चाईबासा के साथ, जहां चाईबासा का मुफस्सल थाना परिसर रविवार करीब 4 घंटे तक ग्रामीणों और पुलिस के बीच का युद्ध क्षेत्र बना रहा। दरअसल कोल्हान ई स्टेट के नाम पर कुछ लोगों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कानूनी तरीके से युवक युवतियों की पुलिस में भर्ती ली जा रही थी, जिसकी जानकारी मिलने के बाद मुफस्सल थाना की पुलिस ने लादूबासा गांव पहुंचकर पुलिस की बहाली की प्रक्रिया में शामिल युवकों को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। गिरफ्तारों की रिहाई की मांग करते हुए 350 ग्रामीणों ने थाना परिसर में धावा बोल दिया। पारंपरिक हथियार से लैस ग्रामीणों ने पत्थर, लाठी, तलवार और तीर कमान से पुलिस कर्मियों पर हमला शुरू कर दिया। इस हमले में कांस्टेबल की कमर में तीर भी जा लगा। उग्र भीड़ को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस का सहारा लेना पड़ा। आपको बता दें कि करीब 3 महीने से कोल्हान गवर्नमेंट ई स्टेट के नाम पर पुलिस और शिक्षकों की अवैध बहाली चल रही थी, जिसमें 30,000 कोल्हान पुलिस और 10,000 शिक्षक की बहाली का लक्ष्य रखा गया था। पूरे मामले में पुलिस ने भर्ती में शामिल 8 आरोपियों तथा थाना परिसर में उपद्रव करने वाले 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें भर्ती प्रक्रिया में शामिल सीआरपीएफ जवान अजय पाड़िया और बागबेड़ा निवासी विजय हाइब्रू भी शामिल है। सीआरपीएफ जवान ने पुलिस से पूछताछ के दौरान बताया कि पूरे घटना का मास्टरमाइंड आनंद चातर है। उसने जवान को प्रतिमाह 1 लाख रुपए का लालच दिया था। साथ ही भीड़ को उकसाने में भी आनंद चातर का ही हाथ है, वह भीड़ में भी शामिल था। फिलहाल पुलिस आनंद चातर की खोज में है। खबरों में हम आगे बात करेंगे। 12 जनवरी 2018 को पति की हत्या करने के आरोप में बुलेट रानी उर्फ श्वेता दास की, जिसे उसके प्रेमी समेत प्रेमी के दोस्त को एडीजे 4 की अदालत ने शनिवार को आजीवन कारावास की सजा और 7-7 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने तीनों को 27 जनवरी को दोषी करार दिया था। बुलेट रानी ने अपने प्रेमी सुमित के साथ पति तपन दास की हत्या कर दी थी। घटना को अंजाम देने के बाद उसने दोस्त सोनू लाल से शव को ठिकाने लगाने के लिए सहयोग लिया था, जिसके बाद शव को फ्रिज में भरकर 13 जनवरी को एमजीएम थाना क्षेत्र के बड़ा बांकी गांव की झाड़ियों में फेंक दिया गया था। खबरों में हम आगे बात करेंगे सरायकेला की, जहां सरायकेला थाना अंतर्गत हंसाहुड़ी मोहल्ले में नशेड़ी भाई ने अपने सौतेली बहन की हत्या डंडे से पीट कर दी। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि हंसाहुड़ी मोहल्ला निवासी राजनंदन झा 25 जनवरी को किसी काम से अपने बड़े बेटे के पास चाईबासा गए थे। घर में उनका दूसरा बेटा राजीव कुमार और सौतेली बहन मानसी कुमारी साथ थे। इस दौरान दोनों भाई बहनों में आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। इस पर राजीव कुमार ने डंडे से अपनी सौतेली बहन मानसी कुमारी की पिटाई शुरू कर दी। डंडे में लोहे की कील होने के कारण मानसी गंभीर रूप से घायल हो गई और उसके शरीर से खून निकलने लग गया, जिसे देख राजीव वहां से फरार हो गया। मानसी को घायल अवस्था में देखकर चाचा ने इसकी सूचना पिता को दी, जिसके बाद मानसी को सदर अस्पताल लाया गया। वहां चिकित्सकों ने मानसी को मृत घोषित कर दिया। खबरों में हम आगे बात करेंगे जमशेदपुर के गोलमुरी की, जहां गोलमुरी थाना अंतर्गत टुइला डुगरी के रहने वाले कमलजीत सिंह की 14 जनवरी कुवैत की तेल फैक्ट्री में आग लगने के बाद गंभीर रूप से घायल हो जाने के बाद बुधवार उनका इलाज के दौरान मौत हो गई। यह सूचना उनके परिवार के लोगों को इंडियन एम्बेसी के पदाधिकारी ने फोन कर दी, जिसके बाद परिवार में मातम का माहौल छाया हुआ है। कमलजीत के परिजन शव को जमशेदपुर लाने को लेकर एम्बेसी के पदाधिकारी से लगातार बातचीत कर रहे हैं। कुछ दिन पहले उनके परिजनों ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास से भी मदद की गुहार लगाई थी। अब कंपनी की तरफ से उचित मुआवजे के इंतजार में कमलजीत का शव भारत नहीं आ पा रहा है। इस संबंध में जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने परिवार को उचित मुआवजा दिलाने की मांग करते हुए भारतीय दूतावास को भी एक पत्र लिखा है।
वहीं इस सप्ताह सीतगोरा थाना क्षेत्र में बुधवार रात चोरों ने 2 मंदिरों को निशाना बनाया। इस दौरान प्रसिद्ध सीतगोरा सूर्यधाम और सीतगोरा रोड नंबर 28 स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर का ताला तोड़कर दान पेटी से करीब 2.5 लाख रुपयों की चोरी कर ली गई। चोरों ने सूर्य मंदिर की 5 दान पेटी से रुपए निकाले और दान पेटी को मंदिर परिसर में ही छोड़कर फरार हो गए। घटना का खुलासा गुरुवार की सुबह हुआ, जब पुजारी मंदिर पहुंचे। उन्होंने देखा कि मंदिर का ताला टूटा हुआ है, जबकि दान पेटी गायब मिली। जांच के बाद दान पेटी को परिसर के पीछे से बरामद किया गया। मंदिर कमेटी के अनुसार 5 दान पेटियों से करीब 2 लाख रुपए की चोरी की गई है। खबरों में हम आगे बात करेंगे सरायकेला से, जहां सरायकेला से गिरफ्तार किए गए नक्सली कमांडर प्रशांत बोस उर्फ किशन दा को राजनीतिक बंदी का दर्जा देने तथा उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा देने की मांग करते हुए गुरुवार को नक्सलियों द्वारा बुलाए गए 1 दिवसीय झारखंड बंद का जमशेदपुर में सड़क यातायात पर काफी असर देखने को मिला। बंदी के कारण जमशेदपुर से खुलने वाली लंबी दूरी की अधिकतर बसें बंद रही। वहीं यात्रियों की भीड़ भी बस अड्डे पर नहीं दिखी। जमशेदपुर से घाटशिला, बड़ागोरा, रांची, धनबाद, चास एवं बोकारो जैसी लंबी दूरी की बसें बस अड्डों पर ही खड़ी दिखी। गुरुवार की सुबह मानगो बस स्टैंड पर शहर से बंगाल, उड़ीसा और बिहार जाने वाली बसों की संख्या में भी काफी कमी देखने को मिली। इस कारण यात्रियों को भी भारी समस्या का सामना करना पड़ा। वहीं नक्सली बंदी के दौरान पश्चिम सिंहभूम में कई जगह नक्सलियों द्वारा पोस्टरबाजी भी की गई। खबरों में हम आगे बात करेंगे जमशेदपुर से 2 बार के सांसद रह चुके झारखंड आंदोलनकारी शैलेंद्र महतो की, जिन्होंने एक बार फिर से भाजपा का दामन छोड़ दिया है। पूर्व सांसद ने गुरुवार को झामुमो उलगुलान की सदस्यता हासिल की। वे वर्तमान में भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य थे। झामुमो उलगुलान के केंद्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद कृष्णा मार्डी है, जो शैलेंद्र महतो के साथ सदन में झारखंड का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। शैलेंद्र महतो व कृष्णा मार्डी दोनों ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत झामुमो से की थी, लेकिन किसी कारणवश वे झामुमो से विमुख हो गए और शैलेंद्र महतो ने झामुमो छोड़ने के बाद भाजपा की सदस्यता ली। फिर भाजपा छोड़कर उन्होंने लोकसभा चुनाव में आजसू पार्टी के टिकट पर भी चुनाव लड़ा था। तो कोल्हान प्रमंडल की तमाम कुछ बड़ी खबरों में बस इतना ही। इसी तरह की छोटी बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए लाइव लगातार के साथ। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।